जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा था। सभी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। अपने नन्हे कान्हा के लिए सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे, लेकिन छोटी सी शिवानी और उसकी माँ अंबिका पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ महीनों पहले तक जिस घर में खुशियाँ बसती थी, अब उस घर से खुशियाँ रूठ गई थी। अंबिका का तो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन नन्ही शिवानी को लगता था कि अगर कोई कुछ बदल सकता है तो वो उसके कान्हा है। कान्हा, कान्हा देखो ना, जन्माष्टमी आ रही है, लेकिन मेरे पास ना तो तुम्हारे वस्त्र खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही तुम्हें भोग लगाने के लिए कुछ है। जानते हो कान्हा, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो बेचारी काम पर नहीं जा पा रही है। कान्हा, बिना भोग के, बिना वस्त्र के मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूँगी? अगर करूँगी तो वो पूजा स्वीकार करोगे ना? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कहकर वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ अंबिका कराते हुए उससे कहती है, अरे ये तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? वो तो पत्थर है, पत्थर, और पत्थर से कुछ कहकर क्या फायदा? मैंने कितनी पूजा की इनकी, कितने उपवास किए, लेकिन बदले में मुझे क्या दिया? बदनामी। आज सभी लोग हमें बेईमान कहते हैं। तुम्हारा स्कूल छूट गया, हमारा घर छूट गया, हमें खाने के लाले पड़ गए। लोग पीठ पीछे हमें चोर बुलाते हैं। अगर कान्हा की भक्ति से यही मिलता है तो मुझे नहीं करनी भक्ति, तू भी मत कर। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। वो सब ठीक कर देंगे। जैसे मेरे कान्हा ने जेल तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा माँ, जरूर होगा। दूसरी ओर रात के 12 बज रहे थे। जेलर रघुवीर सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जेल की गश्त पर निकला था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसका तबादला इस जेल में हुआ है। रघुवीर सिंह बहुत ही कड़क टाइप का जेलर है। गलत बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अपने सिपाहियों के साथ वो हर एक बैरक में तस्दीक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है ना। इसी क्रम में बढ़ता हुआ वो बैरक नंबर 13 के पास पहुँचा। जैसे वो वहाँ पहुँचा, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर देखा तो अंदर एक कैदी जिसका नाम नारायण था, वो रोए जा रहा था। सोमपाल, क्या हुआ है इस कैदी को? ये क्यों रो रहा है? अरे छोड़िए सर, ये पागल है। अगर पागल है तो यहाँ क्या कर रहा है? इसे मेंटल वार्ड में भेजो। रघुवीर सिंह अपने हवलदार सोमपाल को ये कह ही रहा था कि नारायण ने चीखते हुए कहा कि साहब मैं पागल नहीं हूँ साहब मैं कसूरवार भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो ना साहब। मेरे घर में मेरी पत्नी और छोटी सी बच्ची है, वो मेरी राह देख रही होगी साहब। प्लीज मुझे जाने दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नारायण की बात सुनकर जेलर रघुवीर सिंह को पता नहीं उस पर दया क्यों आ गई। उसने बैरक का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वो अंदर गया, उसका पाँव एक थाली से टकरा गया। उस थाली में जेल द्वारा दिया जाने वाला खाना था। अरे क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया? नारायण कुछ बोलता उससे पहले हवलदार सोमपाल ने बीच में ही बोला, सर मैंने कहा ना, ये पागल है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। पिछले 10 महीने से मैं ऐसे देख रहा हूँ। जानते हैं सर, कभी कभी तो ये 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाता, कभी एक टाइम खाता है। इससे कुछ कहो तो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरी पत्नी मेरी बच्ची भूखी होगी। सोमपाल की बात सुनकर नारायण फिर से रोने लगा। साहब मैं इन लोगों से कह कर थक गया हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते। मैं पागल नहीं हूँ साहब, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए। रघुवीर सिंह ने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसकी बैरक से बाहर निकल आया और सीधा अपने ऑफिस गया और नारायण की फाइल पढ़ने लगा। नारायण एक सरकारी ऑफिस में बहुत ही अहम पद पर काम करता था। सरकारी कामों की कई सारे टेंडर उसी की देखरेख में पास होते थे। नारायण बहुत ही ईमानदार आदमी था, उसे जरा भी बेईमानी पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, वो अपने दफ्तर में एक टेंडर की फाइल चेक कर रहा था। तभी शहर का एक बड़ा बिल्डर त्रिपाठी उसकी टेबल के पास आया और पान चबाते चबाते बोला कि नमस्कार नारायण जी, अरे कैसे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हम पर, कुछ गलती वलती हो गई क्या हमसे? नारायण ने जैसे ही त्रिपाठी को देखा तो उसका मूड ऑफ हो गया। तुम फिर से आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे कंट्रोल नारायण जी, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? कभी आपको कुछ हो गया तो भाभी जी और आप छोटी सी बिटिया का क्या होगा? त्रिपाठी के मुंह से अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सुनकर नारायण को और गुस्सा आ गया। उसने त्रिपाठी को डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी बीवी और मेरी बेटी की चिंता करने की। अभी मैं जिंदा हूँ उनके लिए। नारायण जी, हम भी वही चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, लेकिन अगर आप हमारा कहा नहीं मानते और हमारा टेंडर नहीं पास करते तो क्या पता कल क्या हो। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे, नारायण को? मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ज्यादा भावुक मत होइए और अपनी कीमत बताइए। मैंने कितनी बार कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अरे साहब, यहाँ सब बिकते हैं, बस उनकी सही कीमत उनको मिलनी चाहिए। आपसे पहले भी कितने अफसर आए और शुरू में ईमानदारी का नाटक किया, लेकिन नोटों से भरे बैग के आगे वो उसी तरह नाचने लगे जैसे बीन के आगे सांप नाचता है।
नारायण झुकने वालों में से नहीं था। उसने त्रिपाठी की एक नहीं सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन त्रिपाठी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने नारायण को तोड़ने के लिए दूसरा दिमाग लगाया, जिसमें नारायण के ऑफिस वालों ने भी उसका साथ दिया। 2 दिन बाद जब नारायण शाम को ऑफिस से निकलकर नीचे अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था तो कुछ लोग उसके पास आए। आप नारायण है ना? जी मैं नारायण हूँ। हमें आपकी बाइक की डिक्की की तलाशी लेनी है। मेरी बाइक की डिक्की की तलाशी? लेकिन क्यों? और आप लोग हैं कौन? उसके बाद उन लोगों में से एक ने अपनी आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाते हुए कहा कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। आपके खिलाफ बेईमानी की शिकायत मिली है। मैं और बेईमानी? क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उन अफसरों ने उसकी डिक्की का ताला खोला। ताला खोलते ही वो अफसर और नारायण सभी शॉक्ड रह गए। उसकी डिक्की में कहने को तो मिठाइयों के डिब्बे थे, लेकिन उनमें नोट ही नोट भरे थे। उन अफसरों ने उन नोटों के नंबर को नोट किया और अपने साथियों से कहा कि ये वही नोट हैं, इनमें हमारे द्वारा लगाए गए निशान हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं और किस निशान की बात आप कर रहे हैं? आप ज्यादा भोले मत बनिए नारायण जी, आपका भांडा फूट गया है। आप 1 नंबर के घूसखोर हैं, ये बात साबित हो चुकी है। नारायण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये नोट कहाँ से आए, किसने उसकी डिक्की में डाले। वो बेचारा मैं बेकसूर हूँ कहता रहा, लेकिन नारायण को जेल हो गई। अगले दिन के हर न्यूज़पेपर और टीवी पर उसके घूस लेने की खबर छपी थी। अंबिका और शिवानी दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। वो नारायण से मिलने जेल पहुँचे। ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया? धीरज रखो अंबिका, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपको इन्होंने जेल में क्यों बंद कर दिया? पापा, बाहर लोग कहते हैं आपने घूस लिया है, आप चोर हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी, क्या तुम्हारा पापा चोर है? क्या वो घूसखोर है? शिवानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसुओं ने सब उत्तर दे दिया कि उसे पता है कि उसके पिता चोर नहीं है। नारायण ने अपनी पत्नी को अपने सिर की कसम देते हुए कहा कि जब तक वो छूट न जाए दोबारा जेल में उससे मिलने न आए, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बेटी को अपने पापा को जेल के अंदर देखकर बहुत दुख हुआ है। अंबिका ने नारायण को जेल से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। वकीलों को फीस देते देते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्या दिन आ गए अब हमारे, हमें चोरों और बेईमानों के पड़ोस में रहना पड़ रहा है। इसका पति नाटक तो ऐसा करता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार वही है, बेशर्म कहीं का। शिवानी को भी उसके स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन मकान मालिक ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बुरे हालात में अंबिका को एक झुग्गी में रहना पड़ा और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना पड़ा। जेलर रघुवीर सिंह ने नारायण की फाइल पढ़ी तो पता नहीं उस फाइल को पढ़कर और नारायण की बातों को सुनकर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो बेकसूर है। कानून कहता है कि एक बेकसूर को सजा मिलना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे नारायण की मदद करनी होगी। उसने उसके परिवार का पता लगाया। जब उसे ये पता लगा कि वो बहुत ही गरीबी में किसी झुग्गी में अपने दिन काट रहे हैं, तो उसे यकीन हो गया कि नारायण बेकसूर है। रघुवीर सिंह ने अपने स्तर पर अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ इस मामले की सारी तहकीकात शुरू की। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया कि कैसे त्रिपाठी ने ये जाल बुना था और नारायण के ऑफिस के लोगों को मिलाकर उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। सारे सबूत इकट्ठा कर और उसके नाम का वारंट लेकर वो त्रिपाठी के घर पहुंचा। अरे सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो ईमानदार बिल्डर हूँ। भला नारायण को फंसाकर मुझे क्या मिलेगा? बेईमानी का लाइसेंस मिलेगा तुझे, जो तू इतने दिनों से पैसों के बल पर कर रहा है। और इसका पता नारायण के ऑफिस के स्टाफ ने मुझे दे दिया है। उन लोगों ने जेल जाने के डर से तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। और हाँ, तेरी सारी बनाई इमारतों की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे तूने 1 के 4 पैसे लगाए हैं उनमें और कमजोर बिल्डिंगें, पुल और फ्लाईओवर बनाए हैं। रघुवीर जी, जब आपको सब पता लग ही गया है तो मामले को यहीं दबाइए ना। बोलिए, कितनी कीमत है आपकी? त्रिपाठी की बात सुनकर रघुवीर सिंह ने उसे एक तमाचा खींचकर मारा और उसे जेल भेज दिया। आज जन्माष्टमी का दिन है। शिवानी अपने कान्हा की मूर्ति को देख रही है और अंबिका चुपचाप लेटी है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शिवानी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसके पिता नारायण थे और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है कि पापा आ गए। मैं कहती थी ना, कान्हा चमत्कार करेंगे। देखो, पापा आ गए। अंबिका भागती हुई बाहर आई। बाहर अपने पति को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। नारायण ने उसे बताया कि कैसे इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने उसकी मदद की है। दोनों माँ बेटी रोते हुए रघुवीर सिंह के पैरों में गिर गए। देखिए, आप लोग रोइए मत, अब तो आपके आंसू के दिन खत्म हो गए। आपकी बेटी ने सही कहा, कान्हा चमत्कार करते हैं। देखिए, चमत्कार हो गया। कोर्ट ने न सिर्फ आपके पति को बाइज्जत बरी किया है, बल्कि इनकी नौकरी भी वापस की है। कान्हा पर शिवानी का विश्वास रंग लाया। जन्माष्टमी पर कान्हा ने उस घर की खुशियाँ फिर से वापस कर दी। बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।